अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप मीडिया के दोस्तों का बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए यहाँ पे। तो आज हमारी एक अनाउंसमेंट है। मैं रामीन मोहम्मद हसनी, आज़ाद कैंडिडेट, यहाँ NA 264 से और PB 46 से भी खड़ा हूँ। NA 264 से आज मैं नवाबज़ादा जमाल रहसानी के हक़ में विड्रॉ कर देता हूँ और आज मैं उनकी हिमायत में ऐलान करता हूँ। दूसरी बात, गोशगुजार करता चलूँ, सबसे बड़ी बात यह है कि बलूचिस्तान में एक हमें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ जाना है। बलूचिस्तान में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स स्टेप्स लेने हैं। आज बलूचिस्तान में जो हालात हैं, जो एक सियासी फुकदान है, एक लीडरशिप का फुकदान है, जिसकी वजह से बलूचिस्तानी, एक आम बलूचिस्तानी की ज़िंदगी में जो मसाइल हैं वो दिन ब दिन उनमें इजाफ़ा हो रहा है। तो हम समझते हैं, हम, हमारे सियासी दोस्त, हमारे लोग, कि एक अच्छी क़यादत, एक नौजवान क़यादत और एक ऐसा चेहरा जो बलूचिस्तान में वो कॉम्प्रेस जमातें जिन्होंने हमेशा बलूचिस्तान की आवाम को ना सिर्फ मायूस किया, बल्कि आज हर नौजवान बलूचिस्तान का वो इनके कारकर्दगी से पहले मैं मीर रामीन मोहम्मद हसनी का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मेरे हक़ में दस्तबरदार होकर NA की सीट से और मेरी हमायत की ऐलान की। और मेरे बड़े भाई भी हैं और बड़े नौजवान हमारे पॉलिटिशियन हैं जो कि आजकल के दौर में बहुत कम मिलते हैं। तो आज का जो हमारा सिटिंग है, मैं समझता हूँ कि ये नौजवानों की जीत है, क्योंकि जैसे आप सबको पता है कि सियासत में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। सियासत में काबिलियत पर और जो आपके विजन है उसके ऊपर आप डिफाइन होते हैं। तो मीर रामीन जान जो है वो एक ऐसे शख्सियत के मालिक हैं जो कि बलूचिस्तान से कई सालों से वो सियासत करते आ रहे हैं और वो कभी भी नफ़रत की सियासत नहीं करते। इसकी बड़ी वजह यह है कि वो समझते हैं कि बलूचिस्तान के जो मसले और मसाइल हैं वो प्यार और मोहब्बत और अमन से हल किया जा सकते हैं। और आज का ये जो हमारा सिटिंग है, ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो कि समझते थे कि लोगों के दिमागों में, लोगों के दिलों में नफ़रत फैलाकर वो अपना वोट बैंक क्रिएट कर सकते हैं। वो नौजवानों को जो कि सियासत की तरफ गामजन हैं, जो कि एक नीच सोच रखते हैं, उनको नीचे मारकर अपनी जो रिवायती नफ़रत की सियासत है उसको आगे ला सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को अल्लाह हमें कामयाबी देगा। तो हम चाहते हैं कि नौजवान आगे आए और ये सही मौका है पाकिस्तान के लिए और बलूचिस्तान के लिए। PAP की तरफ से नहीं, मैं आज़ाद हूँ। दे चुके PAP से सर। मैं जी हाँ, जी हाँ, जी वो मैं आज़ाद हूँ जी। इंडिपेंडेंट खड़े हैं और ये एक अनकंडीशनल जो हमारा वो है, वो अभी भी PB 46 से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और हमारे उम्मीदवार भी हैं उधर। लेकिन उनकी ये बड़ाईपन है जिन्होंने उन्होंने ये समझा कि NA पे हमें मौका दिया जाए इस तरह। अच्छा जमाल भाई, आप दोनों यहाँ नौजवान देखिए जी, अभी जैसे मैंने कहा कि हम मोहब्बत की सियासत करते हैं। हमारे जितने भी, फॉर एग्जांपल अगर आप ले लें, मेरे जो सियासी हरीफ हैं वो मेरे बुजुर्ग हैं। आज भी मैं भी आज भी उनकी एहतराम करता हूँ, काबिल एहतराम करता हूँ, लेकिन वो तनकीद करते हैं। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तनकीद करें, बिल्कुल शक बदतमीजी ना करें ना। आज भी हमें इलेक्शन हर 5 साल में होंगे, लेकिन हम एक कबाली उस रस्म रिवाज के तहत एक दूसरे से निकल नहीं सकते। तो हम चाहते हैं कि जैसे मैं आज मीर के साथ बैठा हूँ, हमारे घर के भी ताल्लुक हैं, हमारे रिश्तेदार भी हैं और हम सियासत से भी एक दूसरे से नहीं निकल सकते। तो
खुदारा ये जो नफरत की सियासत है, उनको तो बेशक हमसे खुश होना चाहिए था कि नौजवान आगे आ रहे हैं, हमारी रहनुमाई करनी चाहिए थी, वो उल्टा हम पर तनकीद कर रहे हैं। तो उनसे आप जाके पूछे कि ये क्यों, क्या वो हमें बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्या हमसे वो खुश नहीं है? उनको खुश आना चाहिए था कि एक ऐसे नौजवान सियासत में आ रहे हैं जो कि सियासी शऊर रखते हैं, जो कि इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो कि पॉलिसी पे काम कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपने लोगों को जो उनके सिचुएशंस हैं उनको बयान कर सकते हैं। तो उनको तो खुश होना चाहिए। तो मैं खुद ही हैरान हूँ वो हमारे ऊपर क्यों इतनी नाराजगी की वो कर रहे हैं। जमाल साहब, अगर आप कामयाब हो गए तो आपके मुंह में शक्कर डाले और इंशाल्लाह हमें कामयाब करे। हमारे लोगों का जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है हमारे एमएनएस का और एमपीएस का, वो ये है कि हम समझते हैं कि काम वो होता है कि हम नालियां बनाएं, रोड बनाएं, लेकिन सबसे बड़ा काम एमएनए और एमपीए का वो होता है कि कानून साजी करे, पॉलिसी मेकिंग हमारा काम होता है। तो इंशाल्लाह ताला अगर हमें अल्लाह ने मौका दिया तो हम फेडरल में जाके कुछ ऐसे पॉलिसीज बनाएंगे, ऐसे पैकेजेस लाएंगे, क्योंकि यहाँ तो हम ठीक है हर साल एक बजट हो जाता है, लेकिन वो हमारा प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी वो है जो कि हम अपने लोगों के लिए आवाज़ उठा सकें और उसको फ्रूटफुल बना के यहाँ कुछ इम्प्लीमेंट कर सकें। देखिए जी, वोटर्स तो अलग सी बात है, मीर को भी थ्रेट है, मुझे भी थ्रेट है, आप लोगों के सामने है। तो ये जो एक्टिविटीज़ होते हैं टेररिज्म और खौफ हिरास फैलाने के, ये सिलेक्टिव होते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्शंस में हो गए, फॉर एग्जांपल मंथ्स अगस्त के मंथ में हो गए। तो ये लोगों के दिलों में ये जो खौफ हिरास फैलाने की कोशिश करें, लेकिन हम लोगों से उम्मीद करते हैं कि ये आपका वो हक है, जमहूरी हक है, आपकी अमानत है, आप इसकी सही इस्तेमाल करें। वेदर कंडीशंस भी 8 तारीख को कहते हैं कि शायद बर्फबारी हो या बारिश हो, लेकिन आप अपना हक ज़रूर इस्तेमाल करें, आप निकलें और उन लोगों को ये बताएं कि अगर एक वोट से उनका वो सीट पे बैठ सकते हैं, तो एक वोट से वो सीट पे नहीं बैठ सकते हैं। तो अपना वोट का सही इस्तेमाल करें। जी, आप देखें 2008 में भी ऐसे हालात थे और बल्कि 2013 में भी ऐसी ही फ़िज़ा चली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इलेक्शंस भरपूर लोग निकल के उन्होंने हिस्सा लिया और वोट डालने की कोशिश की, और उन्हीं वोट से हमारे कैंडिडेट्स आए और असेंबली का हिस्सा हुए। तो इस साल भी इंशाअल्लाह आपके सामने है, इंशाअल्लाह 8 फरवरी को हमारे लोग, सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग, जो लोग इस डेमोक्रेटिक अप्रोच में यकीन रखते हैं, इंशाअल्लाह वो सारे लोग यकीनन अपने राइट फॉर वोट के लिए निकलेंगे और अपना जमहूरी हक, जो कि दुनिया में हर कहीं प्रैक्टिस किया जाता है, उसे इंशाअल्लाह प्रैक्टिस करके दिखाएंगे। इससे बढ़कर ये है कि उन कुव्वतों को ये मेरा पैगाम है कि हमें आपसे क्या तकलीफ हो रही है। बिलफर्ज अगर मैं आऊँगा, मैं बलूचिस्तान के बारे में बात करूँगा फेडरल में, मीर साहब आएंगे प्रोविंस में आपके लिए बात करेंगे, तो हमारे पार्लियामान में आने से खास, क्योंकि ये जो एक्टिविटीज़ हो रहे हैं टारगेटेड एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, हर कोई पर ये नहीं हो रहा। तो हमारा सवाल उनसे ये है कि हमें पार्लियामान से क्यों दूर रखा जा रहा है, हमारे इलेक्शन कैंपेन्स को क्यों सबोताज किया जा रहा है, हमारे खिलाफ टारगेटेड प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है। तो उनको खामखा पता होगा कि अगर ये लोग आएंगे अपने लोगों के लिए काम करेंगे, अगर ये लोग आएंगे बलूचिस्तान की अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज की हकीकत बयान करेंगे, तो उनको शायद इसी चीज़ से तकलीफ हो। थैंक यू।